प्रभात चेत गोविंद आराध्य। चैत्र का जो महीना है इसलिए क्या कहा कि चेत गोविंद आराध्य और आनंद होवे आनंद घना। घना आनंद का मतलब है कि आनंद का अतिरेक होने लगे। आनंद नहीं है, क्या होने लगे, साधक के अंदर क्या होने लगे, आनंद का अतिरेक, आनंद घना। घना आनंद का मतलब क्या है कि वो फिर किसी भी विपरीत परिस्थिति में डोलता नहीं, घबराता नहीं। इसका आनंद घना होता है। आनंद कब घना होगा, दोनों बातें साथ साथ हैं। ऐसे ही आनंद घना नहीं होगा, सब लोगों का आनंद घना नहीं होगा। आनंद घना किसका होगा, जो परमात्मा से जुड़ गए। राम नाम उर्मे गयो जाके सम नहीं। उर मतलब क्या होता है, अंतर जाए, जब अंदर चला जाए परमात्मा का नाम, तो राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं। जेह सिमरत संकट मिटे दरस तुम्हारा। परमात्मा का हमें प्रतिबिंब अपने जीवन में। और एक बात जो आज मैं टॉपिक सोच के आया था, मैं उसकी बात भी कर लूं। पहले बारिश आ गई, फिर आंटी ने बोला कि ये वाला आज चेत गोविंद आराध्य। लय, और एक होता है हमारे यहाँ एक सिद्धांत है वेदांत में कि हमें सब कुछ क्या कर देना है, लय कर देना। प्रकट होना और लय होना, संसार का प्रकट होना और संसार का लय होना, ये हम रोज देखते हैं। हमारे यहाँ क्या है, लय का मतलब क्या है, मिल जाना मतलब सिमट जाना। क्या संसार को ध्यान से देखिए कि ये लय होता है कि नहीं होता। लय होने का मतलब समझ रहे हैं, लय होने का मतलब कि वो परमात्मा में धीरे धीरे या फिर इस सृष्टि के अंदर धीरे धीरे सब चीजें लय हो रही हैं कि नहीं। खुद से शुरू करिए। हर दिन ये नहीं है, हर दिन ये एग्जाम्पल नहीं लेना कि मैं मर जाऊंगा, मरने की बात नहीं। हम तो रोज मर रहे हैं और रोज जी रहे हैं। रोज मरना, रोज जीना, ये हमको देखना है। कैसे देखना है, जैसे आप जब सुबह उठे, तो उठते ही चेतना, बताइए धीरे से, चेतना की स्फुरना आती है कि नहीं आती। एकदम से चेतना की स्फुरना आती है। जब स्फुरना आती है तो उसके बाद फिर हमारे को क्या आता है कि हमें लगता है बस हूं। और उसके बाद फिर चेतना किसको जाती है, अहम को। हाँ मैं हूं। मैं होने के बाद फिर आती है कि मेरा मन है। फिर मन कुछ सोचने लगता है। फिर मन सोचने के बाद फिर ऐसे नहीं करना कि उठते ही मोबाइल पे हाथ किया ना, क्या टाइम हुआ, कोई बात नहीं, जो हुआ टाइम। जल्दी का भी हो सकता है, देर का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है। अब किस बात की जल्दी है, अब कहाँ जाना है। अब तो सारे ही रिटायर बैठेगा मेरे सामने कि नहीं। तो अब रिटायर है तो फिर कहाँ जाना है और कहाँ पहुंचना है और किधर पहुंचना है और किसके सामने पहुंचना है, यही तो है। उठे, आराम से उठिए। उत्पत्ति और लय, हमने संसार की उत्पत्ति नहीं देखी, हम संसार का लय और महाप्रलय भी नहीं देखेंगे। हमें तो अपना लय देखना है और अपनी उत्पत्ति देखनी है। अपना लय और अपनी उत्पत्ति कि मैं कब, मेरा संसार कैसे शुरू होता है। मेरा संसार कहां से शुरू होता है, बच्चे से, पोता पोती से नहीं, मेरे से शुरू होता है। मैं ही नहीं शुरू हुआ तो कहां से शुरू होगा, फिर कहां से शुरू होता है, मेरी चेतना से। जब मेरी चेतना ने मेरे अंतःकरण में प्रकाश डाला तो मैं क्या हुआ, उठा। उस प्रोसेस को समझिए, उस प्रोसेस को समझिए कि जब मैं उठा, जस्ट उठा,
उठा मतलब कि मेरे अंदर वो स्फुरना बोल दो, चेतना बोल दो, मेरे को चिदाभास बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे को उस समय लगा कि मैं उठा। अब मैं उठा तो उठने के बाद मेरे अहम को पता लगा, मुझे पता लगा कि हाँ, कभी कभी तो उठते ही अपना नाम नहीं पता होता। आपने कभी नोट, पता ही नहीं लगता कि मैं गहरी नींद से जब उठो तो एकदम से उठो तो पता नहीं लगता, कहां हूं ये नहीं पता लगता, किसके यहां हूं ये नहीं पता लगता। तो इसका मतलब अभी ये इंस्ट्रूमेंट काम करने नहीं शुरू किए, पर मैं हूं, अभी उत्पत्ति हो रही है, अभी उठ रही है, स्फुरना आ रही है। अब उसके बाद फिर चेतना मन को आई, बुद्धि को आई, फिर बुद्धि चलने लगी, फिर मन चलने लगा, फिर कोई विचार शुरू हो गया, नहीं, उसी टाइम अलर्ट, सावधानी सावधानी। ऐसी थोड़ा ना बोला उन्होंने कि ऐसे लिखवा दिया कहीं कहीं, सावधान सावधान एकाग्र चित्त, यही बोलते हैं ना। उससे पहले लाइन क्या आती है, सावधान एकाग्र चित्त, एकाग्र आखिरी में आता है, सुखमनी साहब के अंदर आखिर में आता है, सावधान एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त होकर के अपनी चेतना में आइए कि चेतना मेरी, फिर धीरे धीरे मन, बुद्धि, फिर सब, फिर संसार, फिर आसपास, फिर धीरे 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 सब, ये साधना का पाठ बन जाए। क्या होना है, उत्पत्ति, फिर ये संसार कैसे धीरे धीरे क्या कर रहा है, लय हो रहा है। लय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हर चीज को देखिए, घर के अंदर रखा हुआ एक सोफा भी देखिए, कितने चाव से लाए थे, कितना महंगा लाए थे, किसी को बैठने भी नहीं देते थे, कोई पैर रखे तो मुंह बना लेते थे। आज वो पड़ा हुआ सड़ रहा है कोने में, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। टाइम पूरा हो जाता है ना हर चीज का, फिर उसके बाद क्या होता है, ये लय तो है। फिर कुछ टाइम बाद आप कहीं किसी को बेच देंगे, किसी काम वाली को दे देंगे, सम क्या हुआ, खत्म, कि नहीं हमारा तो किसी काम का, या फिर आपके सामने पड़ा सड़ जाएगा, फिर किस दिन आप होली में या लोहड़ी में जला दोगे उसकी लकड़ी निकाल के, ऐसी करते। तो ये लय तो है, उत्पत्ति और लय। उत्पत्ति और लय के बीच में कौन है, और उत्पत्ति और लय के पीछे कौन है? उत्पत्ति से लय के बीच में कौन है, और उत्पत्ति से पहले और लय के बाद कौन है? अधिष्ठान है, कारण है, कुछ तो है जिसके ऊपर सब टिका। इसके ऊपर तो कुछ टिका है, और जब वो टिका है तो फिर उसको समझना पड़ेगा ना कि वो अधिष्ठान कारण कौन है। वो अधिष्ठान कारण कौन है जिसकी वजह से है? लहर का अधिष्ठान कारण कौन है? बोलो, लहर का अधिष्ठान कारण कौन है? लहर की उत्पत्ति हुई है, लहर का लय हुआ है, लेकिन अधिष्ठान कौन है? जल क्या है? उसका अधिष्ठान कारण है, जिसकी वजह से वो है। बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग खत्म हुई है, लेकिन जो था, जो है ना, है भी सच, होसी भी सच। क्या? नानक होसी भी सच, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, सतगुरु श्री गुरुदेव। आद गुरु अलग है, जुगाद गुरु अलग है। गुरु कौन है? एक। गुरु और परमात्मा में शरीर के चक्कर में मत पड़ना, शरीर के चक्कर में नहीं। अधिष्ठान कौन है इनका? और कहां से हम बात क्या कर रहे थे? उत्पत्ति। फिर लय समझिए, फिर लय समझिए, संसार का लय, सब चीजों का लय। धीरे 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 क्या हो रहा है? लय हो रहा है। आप नया आभूषण बना के लाए, कोई नई चीज अंगूठी बना के लाए, कुछ साल पहनी, उसके बाद नहीं, इसको तुड़वा के नई बनवानी, तो आई किससे? सोने। और नई जो बनी वो क्या बनी? सोने।
तो था क्या? सोना। सोना उसका क्या है? अधिष्ठान। ऐसे हर चीज का अधिष्ठान ढूंढिए ना। कोई फर्नीचर है तो उसका अधिष्ठान कौन है? लकड़ी है। फिर लकड़ी का अधिष्ठान कौन है? बोलो, लकड़ी का अधिष्ठान कौन है? पेड़। पेड़ का अधिष्ठान कौन है? पृथ्वी, मिट्टी। फिर मिट्टी का अधिष्ठान कौन है ना? पांच तत्व। पांच तत्व है कि नहीं है? ये पांच तत्व, और ये पांचों तत्व जो हैं ये आपस में क्या है? ये पांच तन्मात्राएं हैं। फिर तन्मात्राएं फिर ये आपस में क्या होती हैं? मिलती रहती हैं। यही तो कहा, आकाश से क्या आया? वायु। वायु से क्या आई? अग्नि। अग्नि से क्या आया? जल। जल से क्या आया? पृथ्वी। उल्टा कर लो। पंचीकरण उल्टा कर लो। उल्टा क्या होगा? पृथ्वी से क्या आया? जल। पृथ्वी किससे आई? जल से। जल किससे आया? अग्नि। अग्नि कहां से? ये कहां से आया? ये कहां से आया? फिर उल्टा चल दो, और उल्टा चल के फिर कहां से आए? ये किससे आए? तो इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण कौन? जगत आधार कौन है? जगत का आधार कौन है? परमात्मा क्या है? जगत का आधार। परमात्मा जगत का आधार है। नहीं, वो अपने वालों को ढूंढ रहा है। कोई बात नहीं, ढूंढ ले, फिर चला जाएगा। हाँ, वो अपने वालों को ढूंढ रहा है। सबकी शक्ल देख के सबको देख के चला गया, नहीं मिला उसको अपने वाला। चेतना ढूंढ रहा है। तो बात फिर वहीं आ जाए दोबारा से, फिर वापस आ जाए। कहाँ थे? फर्नीचर। तो फर्नीचर से लकड़ी, लकड़ी पेड़, पेड़ पृथ्वी, पृथ्वी जल, जल फिर उल्टा हर चीज का। फिर अपना भी, हाँ अपना भी तो नाभ कमल में बेदी रचियो। कहाँ रची? ये बेदी कहाँ रची है? परमात्मा ने नाभ कमल में। नाभ कमल में बेदी रची। और ये तो कौन थे? पांचों तत्व बराती। ये पांचों तत्व क्या है हमारे? ये बराती हैं। कहां जा रहे हैं? किससे मिले जा रहे? राम रायो सो दूल्हो पर। कौन सा दूल्हा मिला? आत्म के रंगराते। दूल्हा जो मिला वो कौन मिला? वो राम राय मिला। अच्छा देखो, मैं एक बात बोलता हूं, मैं नीचे देख के बोलता हूं, किसी की तरफ देख के नहीं बोलता। ना कोई अपने दूल्हे से खुश है आज की डेट में, ना कोई अपनी दुल्हन से। 100% कोई मुझे कह दे कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिला, मैं किसी की तरफ नहीं देखता। और कोई मुझे बोले कि मेरे को परफेक्ट मिली, किच 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 किच। परफेक्ट तो वही है, परफेक्ट वही है, वही दूल्हा है मेरा परफेक्ट। चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, सबका दूल्हा कौन है? राम राय सो दूल्हो। जब 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 जिस दिन मेरा लय होगा तो किसमें लय होगा? उस परमात्मा में जब मेरा लय होगा। लय समझना है। और क्या समझनी है? उत्पत्ति। पहले उत्पत्ति समझो, फिर लय समझो। इसी में खेलो और खेलते खेलते फिर हाँ, तभी तो मजा आएगा। यही तो मजा करना है। और क्या करना है? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी यही करता है। देखो नेट का कनेक्शन भी चला गया। ये बातें, यही बातें हैं कि देखो ये हमारे को समझनी पड़ेगी। जब बात गहरी होने लगेगी वहां कुछ ना कुछ होगा। समझिए, कोशिश करिए, हिम्मत करके हम लोग आए हैं तो थोड़ा कोशिश करें समझने की, दोबारा से समझने की कोशिश करें कि भाई लय और उत्पत्ति है क्या। लय किसमें, उत्पत्ति किससे, प्रेरणा कहां से आ रही है, स्फुरना कहां से आ रही है, वृत्ति कहां से जाग रही है। बाबा जी बोलते थे, तब मेरे को तो मन करता है वो कमरा जाके, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं वो कमरा देख करके दोबारा, जहां दोपहर में बैठते थे, बंद करके क्या करते हैं? कमरा बंद कर लिया, एक बंदा बाहर पाठ कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बैठे हैं, किससे मिल रहे हैं? हमसे तो कमरे बंद नहीं होते, या होते हैं? हमसे नहीं होते कमरे बंद।
कमरा बंद करके बैठते थे, कहते थे मेरा मन मेरे सामने नाच रहा है। ये बातें दे तो सुन, जब मनवा बाबू करते थे तो मनवा बाबू के टाइम यही कहते थे कि मेरा मन मेरे सामने नाच रहा है। मन नाच रहा है, मन कैसे नाच सकता है? मन ने तो हमें नचाया। वो कहते मेरा मन मेरे सामने नाच रहा है। ये विचारों में नाच रहा है। ये कौन से विचार हैं? ये उत्पत्ति का, लय का, कि जहां से क्या हुई है, पर संसार शुरू हुआ और जहां से संसार खत्म हुआ। ठीक है कि बात समझ आ रही है? उत्पत्ति और फिर क्या हुआ? लय। और इसके बीच में कौन है? इसके पहले कौन है? हमने कहा मजे करने अभी उत्पत्ति और लय के बीच में हम, और एक दिन लय होंगे हम। पक्का है? पक्का है ना? तो लय पहले भी लय हो जाए। रोज का खेल बने ना, रोज लय हो। रोज देखो, होश में लय नहीं होते ना, बेहोशी में लय होते। हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और लय है उसके अंदर। लय किस में हो गए? ये सब छूट जाएगा। जब छूट जाएंगे, व्रत छूट जाएंगे, आरतियां छूट जाएंगी, सब छूट जाएगा। एक चीज पकड़ में आ जाए, लय होना। सब चीजें छूट जाएंगी, उसमें लय होना। रामे चित्त लय सदा भवतु मे भो राम महामुद्रा। किसका लय? चित्त का। किसमें? राम में। रामे चित्त लय। लय होना ना, आज का याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? उत्पत्ति और लय। किससे उत्पत्ति हुई? ऐसा कौन है जिसकी वजह, जो मेरा कारण है, मेरा अभिन्न उपादान कारण है। यही तो है वेदांत की हमारी भाषा। अभिन्न उपादान कारण कौन है? उसे पकड़िए। जब तक पकड़ में ना आए सोना नहीं, और जब तक पकड़ में ना आए बिस्तर मत छोड़ना। लेटे ना। आप लोगों ने करी शैतानी की नहीं करी? हाँ, झूठा सोना, झूठे सो, मक्कारी। हाँ बिल्कुल, भगवान के लिए तो मक्कारी करेंगे हम। नींद आई नहीं आई, सोए, झूठे मक्कार सोए। पर उठेंगे तो काम करना पड़ेगा, फिर संसार अपने हिसाब से चलाएगा। थोड़ी देर के लिए मक्कारी। ऐसी मक्कारी कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? नींद खुल गई है और अभी हम लेटे कुछ क्यों अभी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अभी संसार तो ऐसे चलाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कैसे चलाएगा। ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सब बोलने को तैयार बैठे होते हैं। झूठे सो जाओ। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मैं उठा कहां से। और नींद में जब आ रहे हैं कि हम लय हो रहे हैं, धीरे 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 शरीर थिर हो जाता है ना। फिर क्या होता है? मन, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता। फिर हम उसमें लय होना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे, पर हम अज्ञान में लय हो जाते हैं। लेट जाइए, लेट के ध्यान। लोग बैठ के करते हैं, खड़े होके करते हैं, कैसे भी करते हैं। हम तो लेट जाइए, सीधे लेट जाइए और लेट के अपना उसी में, कि मैं उसमें क्या हो रहा। और उसके बाद फिर दोबारा से उत्पत्ति हुई तो भी, नहीं हुई तो भी। ऐसे होता है ना कि बाबूजी सोए थे रात को, सवेरे उठे, अगर लय हो गए तो फिर लय हो गए ना। फिर गए किसमें गए? ज्यों जल में त्यों ज्योति संग, मिट गए कवन पाए। नानक प्रत्ये। कोशिश करिए ना, इसको प्रैक्टिकल बनाइए। फिर आपको क्या आएगा? फिर आनंद आएगा। अभी आनंद नहीं आ रहा, ये भी नहीं कहता कि नहीं आ रहा। नहीं आता तो कोई ना आता आज, लेकिन आनंद तो है। आनंद हमारे को आ रहा है। किस चीज का आनंद आ रहा है? ना सुख का ना दुख का। किसका? अपने होने का, अपने स्वरूप का। क्योंकि हमारे को वो समझ आने लगे कि हमारा जो असली स्वरूप है वो कौन है। बात किसकी कर रहे हैं हम? उत्पत्ति। और दूसरा क्या बोला? लय। उत्पत्ति किसकी हुई? सुबह सुबह उत्पत्ति एक ही जिन्न की होती है। उत्पत्ति वो है मन। घर में शैतान बच्चा होता है तो जब वो सो जाता है तो सबको लगता है
जब घर में बहुत शैतान बच्चा हो किसी के, तो उनके घर में वो सो जाए तो वो क्या कहते हैं, आराम से सो रहा है, शांत सोता है वो बिल्कुल। और जब उठता है उसके बाद फिर वो हुड़दंग शुरू। ऐसे ही मन है। मन भी क्या है, उठते ही बस, है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं हला एक कराचा, हला एक कराचा, हला मतलब इनका हला खत्म ही नहीं होता, ये कराचा वो कराचा, मतलब थोड़ी देर टिक जाओ, बैठ जाओ, थिर कर बैस। जिस दिन स्थिर होने लगे फिर हमको समझ आने लगेगा कि वो हमारे को, क्योंकि बात मैं सोच रहा हूं, मैं 4-5 दिन से सोच रहा हूं और 4-5 दिन से मैं वो सुन रहा हूं, गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला चा। फिर यही सोच रहा हूं कि गाओ गाओ नी दुल्हनिया किसके लिए गाया, कबीर दास जी जब शरीर छोड़ने लगे तब गाया। ये शादी का नहीं है, हाँ, ये शरीर छोड़ने का है। ये नाभ कमल में भेदी रचियो, ब्रह्म ज्ञान उचारा। और कहां मिलेगा, यहां पे। जब यहां से शुरू हुए और कहां पहुंचे, ऊपर वो मिला, जहां सुर नर मुनि सब कौतुक आए, सब। क्योंकि जिस समय एक ब्रह्म ज्ञानी का, जब ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में मिल रहा है, जिस समय किसी को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, उस समय ये नेचर, ये पृथ्वी, ये संसार, सुर नर मुनि, ये सब उसको मिलने आते हैं, सब देखने आते हैं। समझिए उस बात को कि ये कम थोड़े ना, कोई छोटी मोटी चीज है क्या। इस संसार की सबसे ऊंची विद्या यही है, इस संसार की सबसे ऊंची उपलब्धि यही है। इस संसार की इंद्र से ऊपर, ब्रह्मा से ऊपर, विष्णु से ऊपर, सबसे ऊपर की समाधि से मिट गए गगन। ऐसे ही थोड़े ना, तुलसीदास जी बोलते हैं पायो परम विश्राम। पढ़ रहे हो ना, मिलेंगे आखिरी दिन फिर इसमें भी बात करें। पायो परम विश्राम, राम समान नहीं काहू। मेरे को राम में क्या कर दिया मैंने, विश्राम। तो वो कहते हैं जिस समय एक जीव एक परमात्मा में मिल रहा होता है, उस समय कौन आए, सुर नर मुनि जन कौतुक आए। और ये 5 तत्व बराती। और गुरु ने ब्रह्म ज्ञान बताया, कब बताया, नाभ कमल में। ये नाभि का कमल जब खुलेगा ना, जब आप बैठोगे ध्यान में, ये नाभि का कमल, ये सहस्रार का कमल, ये जब खिलेगा, हृदय का कमल खिले। हृदय कमल बोलते हैं कि नहीं, मूलाधार का कमल होता है कि नहीं होता, सहस्रार का कमल होता है, सहस्त्र कमल है, छोटे छोटे कमल भी खिलते हैं। तो यही तो बोला उन्होंने, नाभ कमल में। नाभ कमल का मतलब क्या है, कौन सा चक्र है, जिस चक्र के अंदर क्या है, हमें आनंद आ रहा है। लोग दुखी है ये आनंद में। आनंद का मतलब क्या है, खुश है। खुश क्या क्या मिल गया, क्या मिल गया नहीं बता सकते, क्या मिल गया ये नहीं बता सकते। यही तो पूछ रहे थे ना पिछली बार स्वामी जी, क्या मिला तुम्हें, समझ आया कुछ नहीं, समझ नहीं आया, बस आ गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, हम उसमें विश्राम कर रहे हैं, हम उसमें विश्राम कर रहे हैं। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि क्या शरीर छोड़ते टाइम भी नहीं, रोज गा रहे हैं। क्यों गाओ गाओ नहीं, क्योंकि रोज लय हो रहा है ना, कि आज का शरीर छोड़ने वाले दिन ही होगा, उस दिन कौन देखेगा, उस दिन तो बात की बात। आज जब मैं लय हो रहा हूं तो क्या है, सुर नर मुनि सब क्योंकि सब देख रहे हैं कि ये किस में लय हो रहा है। मन जल्दी से लय कहां होता है, परमात्मा में। ये लय देखना है। कोना को चुपचाप कोना पकड़ लो, ज्यादा भीड़ भाड़ में मत घुसो, कोना पकड़ लो, बिल्कुल कोना, बिल्कुल कोना। इसलिए बोला उन्होंने, मेरे को लगता है कि इतनी, या तो शायद एक बार ढंग से ना उनका पूरा जीवन देखना पड़ेगा। ये कोने का क्या मतलब है,
किनारा किनारा, साइड हो जाओ, चुप हो जाओ। मौन ही जीवन का निष्कर्ष। ये ये बोल, मौन ही जीवन का निष्कर्ष। जीवन का निष्कर्ष चुप हो जाना। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बहुता बोलन झक्का, बिन बोले जाने सब। बहुत नहीं बोलना, बहुत परमात्मा को नहीं बोलना, संसार को नहीं बोलना। अच्छा तेरे को जो ठीक लगे वो कर, जो तुझे ठीक लगे वो कर। भगवान को बोलो जो तुझे ठीक लगे कर। हमको नहीं। किनारा पकड़ लिया। फिर क्या, फिर बैठ करके फिर हम बोलेंगे गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला। क्योंकि आज हम परमात्मा, हम भगवान की रोज क्या करते हैं, कन्हैया को सजाते हैं, नहीं सजाते। कभी मुकुट ऐसे लगाते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं। तो ये कौन तैयार हुआ, ये दूल्हा। दुल्हन कौन है, ये दूल्हा हमारा तैयार हुआ दुल्हन। हम उस पे जाके क्या हो जाए, चित्त लय। चाहे रामे चित्त लय, चाहे कृष्ण चित्त लय, चाहे ब्रह्म चित्त लय, हर एक में चित्त क्या हो जाए, मेरा लय, चित्त लय हो जाए मेरा कुछ बस जा रहा है। जनक जी ने जब जिस समय राम लक्ष्मण को पहली बार देखा, वो रो ही जा रहे। रामायण बड़ा सुंदर उसका आता है कि ये दो भाई देख करके मुझे कुछ हो रहा है, मेरा ब्रह्म ज्ञान भी जा रहा है, सब जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों हैं कौन। तो रो रहे, क्यों रो रहे, उनको देख देख के कहते हैं ये मेरे अपने मन को नहीं संभाल पा रहा। क्यों नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि ये क्या है, ये सबका प्राण है, ये सबका क्या है, आधार है। किस क्या है, सबका आधार। जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, जब ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे वो आए थे, वो शंकराचार्य पहली बार जब आए यहाँ पे महाराज जी के पास में, तो मेरे से उठने का मन नहीं, उठा नहीं जा रहा, उठ नहीं पा रहे, पहले तो गुस्सा भी करते थे, लेकिन देखो तो यहाँ कुछ है। किसी जगह जा करके आपको क्या लगता है, यहाँ कुछ है। तो यहाँ कुछ है मतलब क्या है, कि ये मुझे जोड़ रहा है, यहाँ मेरा चित्त क्या हो रहा है, चित्त लय होना जो है, ये चित्त लय, राम है चित्त लय। संसार में चित्त लय, संसार में तो अभी हो जाए, मोबाइल चित्त लय हो गया, सब में चित्त हमारा जल्दी लय होता है। जैसे राम में चित्त लय, राम में मेरा चित्त क्या हो जाए, लय हो जाए। कोई बोले ना, कोई आवाज ना दे, कोई कुछ कहे ना, क्यों ना कहे, क्योंकि कहेगा तो फिर वो संसार में लगाएगा, ये कर दे, वो कर दे, ये कहाँ रखा था, वो कहाँ रखा था। पति बोलेगा अरे चप्पल कहाँ रखे थे, अब तुम क्या कर रहे हो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, थोड़ा देर कौन कि मेरा मन जो है वो बार लय होना सीखा। अब प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी। मरना ठीक है, भगवान ने शरीर दिया, ठीक से इसको ढंग से पालिए पोसिए, अच्छा से रखिए, खिलाइए पिलाइए, अच्छे से अपना चलिए फिरिए, एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करिए, इसको ठीक रखिए। और स्वाद किसका लेना है, पिछली बार भी बोला था, जिसका कोई स्वाद नहीं। संसार को मीठे का स्वाद है, संसार को नमकीन का स्वाद है, संसार को कड़वे का स्वाद है, मुझे श्वासों का स्वाद है, श्वास का स्वाद आ गया मुझे। फिर हमको देख के लोग कहें कि ये कहाँ जाते हैं, इनको क्या मिलता है। किथों लभा लालनी पूछ दिया सारिया, किथों लभा लालनी पूछ दिया सारिया, छोटियां ते वड्डियां संगतां प्यारियां, गुरा तो रंगाइया अखां। कहाँ से रंगाई हैं, गुरा तो रंगाइया अखां। आंखें सारा दिन गीली करके तो देखो ना, किसी दिन जीवन ऐसा झलक रही है आंखें सारा दिन, क्यों, क्या मिल गया तेरे को। मिस्त्री कहते हैं सत्संग में क्या मिलता है, बस तुम बता रही हो। किथों लभा लाल, क्या मिल गया,
ऐसा क्या मिल गया कि मिल गया, बस खुश है। किसमें खुश है? बस अपनी अपनी आत्मा की मस्ती में, अपने अपने उपादान कारण हमें 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 निष्कर्ष मिल गया जीवन का। कम है, इस दर पे आके हमें निष्कर्ष मिल गया, जीवन का निष्कर्ष मिल गया। अब एक स्थान पे, गुरु के स्थान पर जा जाके हमें जीवन का निष्कर्ष मिल गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊं। मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं, और मुझे पता है मैं कहां जाऊं। क्या पता है? मुझे पता क्या है कि ये पता है कि मेरा उत्पत्ति कहां से हुई, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई और मेरा लय कहां होगा। लहर को जिस दिन अच्छे से पता लग जानी चाहिए, अच्छे से रोज ठोको पीटो अपने आप को ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए पूरी। और उसमें फिर आनंद भी तो बहुत है। ये शरीर ज्यादा मजे का है। कब मजे का है? ये तब मजे का है जब मुझे आनंद आने लगे। किस चीज का आनंद? मुझे स्पष्ट होने लगे। स्पष्ट होके फिर मेरे को आनंद ही तो आएगा। जब मुझे स्पष्ट हो जाएगा तब आनंद होगा। जब मुझे परमात्मा स्पष्ट हो जाए, मुझे सबके बीच में, सारे झंझटों के बीच में, हमारे महाराज जी बोलते हैं, झंझटों के बीच रह के कोई हमसे, झंझटों के बीच रह के झंझटों से बच के रहना कोई हमसे सीखे। और क्या होता है? शुरुआत कहां से थी मैं भूल गया। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीखे। हर समय खुशहाल रहना, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। जो हमसे क्यों सीखे? क्योंकि हम गुरु वाले। ऐसे ही नहीं है हम कौन है? जो भेदी होता है, भेदी। बिल्कुल, हम गुरु वाले, हमें भेद समझ आ गया। हम हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी, दुख में दुखी सब रहते हैं। हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्या मिला? कोई चेक आया, कोई ड्राफ्ट आया, कोई जमीन तुम्हारे नाम हुई, कि सब कुछ है प्रारब्ध के अनुसार, सब कुछ है। प्रारब्ध अलग चलेगी ना। हमने संतों की प्रारब्ध देखी, उनको जीवन में कुछ नहीं मिला, लेकिन मस्त गंगा किनारे बैठे। कौन से वाले? वो विजयानंद जी। उपद्रव कहते हैं, तुम क्या करते हो? उपद्रव करते हो। उपद्रव करते हो तुम, प्रोग्राम नहीं करते, उपद्रव करते हो। ये उपद्रव ही तो है। संसार जो है वो क्या है? अपने आप में उपद्रव है। और उन्हें समझ आ रहा है कुछ भी नहीं, ना कोई बहुत अच्छा मतलब रहने का, ना कुछ चीजों का, सब आराम से मस्ती में रह रहे। क्या मिल गया? क्या मिल गया तुझे? मतलब यही तो था। मीरा को क्या मिल गया? राज चाहती तो रख सकती थी, नहीं रख सकती थी। राजमहल में रह सकती थी, छोड़ दिया। मीरा को ऐसा क्या मिल गया? कुछ तो मिला। कबीर को क्या? कबीर के जब शरीर छूटने लगा तो लोगों ने कहा काशी में छोड़ो, कि नहीं मैं तो मगर में जाके छोड़ो। कि काशी में छोड़ो तो काशी में मिलने से क्या होता है? मोक्ष। अब आप देख लो कि आपके मतलब, अब क्या बोलूं, फिर बुरा मानो। कोई अपने आप कह देना कि जब मैं मरूं तब यही गाना गाओ गाओ, नहीं तुम्हारे घर वाले निकाल देंगे हमें, पागल हो गए। लेकिन सच में जिसका जीवन पूरा इसमें लग जाए, उसके मरने पे क्या गाएं? गाओ गाओ नी दुल्हनिया मेरे ग्रह आए। वो कहते ना, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए। तो हम घर साजन आने का क्या मतलब हुआ? परमात्मा से मिल गए। परमात्मा में और हमारे में जो भेद है वो क्या है? शरीर का ही तो है। हम घर साजन आए, मेरे अंदर
कबीरदास जी ने जब शरीर छोड़ने लगे तो उस समय ये गाया कि गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। शादी वाले दिन नहीं गाया, जिस दिन शादी उस दिन नहीं गाया, मरते टाइम गाया कि गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। नाभ कमल में बेदी रचियो ब्रह्म ज्ञान उचारा। मुझे क्या मिला? ब्रह्म ज्ञान। किसने दिया? गुरु ने। मेरा जो पंडित है वो कौन है? शादी पढ़ने वाला जो है वो कौन है? गुरु। गुरु ने मेरी शादी पढ़ी। पढ़ते हैं ना, लामा पढ़ने वाला कोई होता है ना, तो गुरु ने लामा पढ़ी। ऐसी थोड़ा ना वो गाती है ना, नहीं तो नहीं मैं लामा ले यहाँ, लामा हमारी हुई कहाँ? यहाँ जाकर के हमारी परमात्मा से लामा हुई और हम परमात्मा में मिल गए। सबके अंदर है, लेकिन हम सबके अंदर है। और वही जो है हमको रोज प्रैक्टिस करनी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस नुक्ते पे पहुंचा सोचते कि ये आखिरी दिन थोड़े ना गाएंगे, ये रोज गाएंगे, क्योंकि हम रोज मिलते हैं, रोज लय होते हैं। हमारा टॉपिक है उत्पत्ति और लय। हमारी उत्पत्ति किसकी हुई? उत्पत्ति हुई शरीर की, उत्पत्ति हुई मन की, लय हुआ मन का। शरीर तो लय होगा जब होगा। मन की उत्पत्ति रोज सुबह होती है, लय रोज होता है। लेकिन इस लय और उत्पत्ति के बीच में हम उसको देखना सीख लें। किसको देखना सीख लें? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को। चेतना हम है, चेतना। खुश हैं। किस लिए खुश हैं? क्योंकि हमने अपने परमात्मा को पा लिया, हमें स्पष्ट हो गया। आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही बस, लेकिन सच में इससे ऊंचा ज्ञान है। लोग लड़ रहे हैं आपस में, लोग लड़ रहे हैं किस लिए? कि नहीं हमारे यहाँ हमारा मंदिर ऊंचा, हमारा गुरुद्वारा ऊंचा, हमारे गुरु ऊंचे, हमारा ये ऊंचा, हम ऊंचे। लेकिन हमको हमारे गुरुओं का पता नहीं कौन से हमारे जो थे ना, सारे जितने अच्छे कर्म थे इकट्ठे हुए कि हमें ये समझ आने लग गया। आज चर्चा हो रही है, आज कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, कुछ मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से कि हमें ये हमारे कब से कितने संचित कर्म थे जो हमें ये समझ आने लग गया। हम सुन पा रहे हैं, लोग सुन नहीं पाते। वेदांत सुनने के लिए बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने बोला कि लाखों में कोई एक, सहस्रों में कोई एक होता है जो इसके बारे में सुनता है, सहस्रों में कोई एक होता है जो इसके बारे में बोलता है, सहस्रों में कोई एक होता है जो इसको समझता है, और उनमें भी कोई एक होता है जो इसको जीता है। जीना आ जाए इसमें। हमको समझ आने लगे कि परमात्मा में सब कुछ। फिर उस समय फिर मुझे लगता है, हंसी आती है। मैं तो मेरे को लगता है लिख के जाऊं, बोल के जाऊं कि मुझे दिया मत दिखाना मरते टाइम। ये टोटका मत करना मेरे साथ। ये तो जब जीते जी तुमने दिया नहीं देखा, तो मरते का कौन सा दिया दिखाना? बिल्कुल कह के जाना, भैया ये तुम गुरु वाले हैं यार। अच्छा तुझे नाम की वाली बात जी कह रहे थे गुरु नानक देव, मेरा नाम मेरा दिया, दुख विच पाया तेल, ओ चानन ओ सोख दा, तो मिलिया होया मेल। मतलब मेरा नाम दीवा है, जिक्र दीवा है। आपने घर वालों को बोलना मेरा दिया मत दिखाना। हाँ बिल्कुल, मुझे दिया मत दिखाना। इसमें बाबा जी में हाँ, नाम तेरो दिया, नाम मेरा दीवा, दुख विच पाया। वो अलग है, जो कह रहे हैं वो कुछ और अलग है। लेकिन बात फिर वही आई कि भैया दिया किस लिए दिखाना है? जब हमने जीते जी देख लिया, हमारे को स्पष्ट हो गया। वो स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट यही है कि मेरा जीवन जो है वो परमात्मा, मैं रोज उसके आसपास घूम रहा हूँ, उसका सुमिरन कर रहा हूँ। किसका? अपने स्वरूप का। मैं स्वरूप देख लिया, अब मैं दिया क्या देखूं? मैंने स्वरूप देख लिया, अपने स्वरूप में आ गया, मैं स्वरूप में स्थित हो गया। रोज स्वरूप में बैठे, स्वरूप में सोए, स्वरूप में उठे, स्वरूप मेरा स्वरूप। मतलब मेरा स्वरूप क्या है? क्या फिर अलग करो ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं चित्त, ना मैं अहंकार, फिर मैं कौन हूं?
फिर मैं कौन हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिव प्रज्ञानम ब्रह्म। मेरी प्रज्ञा जो है वो क्या है? ब्रह्म है। प्रज्ञा मतलब चेतना। मेरी जो प्रज्ञा, मेरी जो सत्व बुद्धि है, उस बुद्धि में जो प्रकाश हो रहा है वो क्या है? वो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। मेरी आत्मा क्या है? ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म और सर्वखलविदम ब्रह्म। जो आपने बोला सर्वखलविदम मतलब जो सब में, जो सब में है वो भी क्या है? ब्रह्म है। और जो मैं हूं वो भी क्या है? ब्रह्म। ये समझते रोज समझते सो जाओ। अभी चलती रहेगी आपकी गुफ्त अंदर अंदर, अगर चलती है तो। अगर नहीं चलती तो फिर तो मजेदार है, फिर तो बढ़िया है, फिर आपने ऐसे यहीं पल्ला झाड़ के चले गए। अगर चलती रहे, अगर आपके अंदर चलती रहे, आपके अंदर गुफ्तगू आपके अंदर चलती रहे, आपके अंदर अपने आप से चलती रहे, उधेड़ बुन चलती रहे, ये चिंतन है। चलती है। अब वो चलती रहे तो वो चिंतन है। मेरे को एक दिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज यहाँ पे आए थे, प्रोग्राम किया, सब कुछ गए, जाते टाइम ऐसे गला ऐसे पकड़ के, कुछ नहीं करना, चिंतन करना। क्या? चिंतन करना। कहते कुछ नहीं करना, चिंतन करना। चिंतन। जब बैठे सोच रहे कि क्या है, एक दिन सोचिए ना कि मैं कब गाऊंगा कि गाओ गाओ नी दुल्हनिया। सुनते रहो उसको कि कैसे होगा मेरा मिलन परमात्मा से कैसे होगा। तो फिर मिलन तो तब होगा जब हम बिछड़े। मिलेगा तब जब बिछड़े। हम बिछड़े हैं? हम बिछड़े नहीं है। भले हम गाते हैं, हम किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेल होगा। हम अपने कर्मों से बिछड़े हैं, अपने संसार में बिखर गए। लेकिन अगर हम समेटना शुरू करें अपने आप को तो फिर हम परमात्मा में, हम बिछड़े नहीं, हम उसी के हम बिखर रखे। बिखरना और बिछड़ना, तो हम बिखर रखे, संसार में बिखर गए। ये हो गया, वो हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो। चुप, शांत, चुप और शांत, और उसके बाद चेतन। पर अपनी चेतना उसको, उसी को क्या करिए, कैसे बोलूं मैं, ठीक है, जैसे आपको जितना समझ आया, धीरे धीरे अपने आप भी कुछ रास्ता लगाएगा, कुछ अपने आप भी लगाएगा कि उस चेतना को, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को अपने साथ साथ क्या करिए, महसूस कीजिए। फिर क्या होगा, 5 मिनट बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं। आनंद का विलोम नहीं है कोई। आनंद का विलोम नहीं है। और आनंद का विलोम है संसार। आनंद का विलोम संसार है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। बहुत पोथियां मत पढ़ो, बहुत सुनो मत, अकेले बैठ जाओ। बहुत सुन लिया, बहुत सुना लिया, यहीं से शुरू करिए बस। उत्पत्ति और लय, उत्पत्ति और लय, पूरा ताकत लगाइए इसको समझने की कि यह मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यही एक शैतान है हमारे अंदर। उत्पत्ति कहाँ से हुई, लय कहाँ हुआ, फिर उत्पत्ति कहाँ हुई, फिर लय कहाँ हुआ। जिसमें उत्पत्ति हुई, जिसमें लय हुआ, वो मेरा अधिष्ठान अभिन्न